सहारा का होगा कल्याण क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने लिया संज्ञान। दोस्तों, आंदोलन का परिणाम निकलता है। निश्चित रूप से मैं बोलता हूं कि जो जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ सहारा कर्मियों का, जो भी 2000, 2500, 3000 पहुंचे हुए थे, वो सारे लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, इससे पूरे भारत में ये मैसेज गया कि सहारा कर्मी जो पैसा जमा किए हुए थे, उन लोगों का पैसा कैसे मिलना चाहिए। आप लोगों को लगता है, घर बैठे बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या होगा, माथा पकड़ के रोते हैं घर में कि हमने पैसा जमा किया, अब सरकार नहीं दे रही है, हम क्या करें, समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता है तो जब भी धरना प्रदर्शन होता है वहां पर चले जाने का। एक आशा की किरण जगी है कि राष्ट्रपति महोदया ने हम लोगों की बातों को संज्ञान में लिया। आपको मैं बता दूं कि जितने भी निवेशक हैं, यानी कि जितने भी जमा करता हैं, 13 लाख जमा करता, अगर यदि सही से अगर दोषी की बात आएगी तो मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें दोषी एजेंट कहलाएंगे, दोषी एजेंट होंगे अभिकर्ता। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि अभिकर्ता जो है उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के समझाने पर ही लोगों ने पैसा दिया। एजेंट का मुंह देख करके पैसा दिया, सहारा को देख करके किसी ने पैसा नहीं दिया। आपके गांव में एजेंट का गुडविल था, आपके परिवार में गुडविल था, उसके आधार पर लोगों ने आपको पैसा जमा करने दिए कि आप जमा करोगे, आप अपने हो, अपने को कभी आप धोखा नहीं दोगे। इसीलिए लोगों ने सहारा में पैसा लगाया। सहारा को बार बार मैं कह रहा हूं, सुब्रतो राय को या मुखर्जी को देख करके किसी ने पैसा नहीं जमा किया। कल मैं बता रहा हूं, एक ऐसा भी मेरा गुमला में केस है, जो फौजी से रिटायर किए, रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने सहारा में लगा दिया। अब उसके बाल बच्चा सारे, सबसे बड़ी बात है उसकी बहू जो है सो सहारा का एजेंट थी। उनको पता ही नहीं था कि सहारा इस प्रकार से पैसा लूट जाएगा। आप लोगों ने जाकर के, सहारा के एजेंट के लोगों ने जाकर के, सहारा जितने भी सहारा एजेंट हैं, अगर पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप दोषी कहलाइएगा, क्योंकि आपने जो है उन लोगों को पॉलिसी समझाया, वो आपका मुद्दा करके। इसलिए आप लोगों का दायित्व बनता है कि जितने भी 12.5 लाख जो अभी करता है, जितने भी एजेंट हैं, वो आप लोग एक होकर के, सारे लोग एक होकर के, मैं दोस्तों किसी का दुश्मन नहीं हूं, आप में गुटबाजी है, ये है दुनिया, सब आपने पैसा कमाया, एजेंट के रूप में पैसा कमाया, आपको जो सहारा ने लोभ दिया, आपने कई पैसा कमाया। लोगों को आपने समझाया कि 1978 से कंपनी अभी तक है, हमारी कंपनी 40 साल पुरानी है, इसमें पैसा जमा करोगे कभी नहीं डूबेगा। ये आप लोगों ने समझाया, और आप लोगों ने समझाया तो लोगों ने पैसा जमा किया। अब आपको यह भी समझाना है कि अगर पैसा सहारा नहीं देता है, अगर पैसा सहारा नहीं देता है तो आप लोगों को, मान लीजिए किसी का, आप ही बताइए कि किसी का 5 लाख है, किसी का 20 लाख भी है। मेरे बहुत सारे आदमी लिखे, किसी का 20 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 1 लाख है, किसी 1,50,000। इस प्रकार से बहुत लोगों का पैसा है। तो उन लोगों को समझाना है कि चलिए और जाकर के सरकार से अपनी मांग रखेंगे। प्रधानमंत्री बोले कि 15-15 लाख रुपया आपका खाता में चल जाएगा। ये 15-15 लाख तो खाता में नहीं आया, हमारे 10-10, 20-20 लाख खाता में उड़ा लिया। ये जो है, आपको एक बार एग्रेसिव होना पड़ेगा, और एग्रेसिव में कभी भी मैं बोलता हूं मित्रों, क्योंकि 4000 एजेंट हमारे वह आत्महत्या कर चुके हैं, नहीं रहे हम लोगों के बीच में।
तो ये आप लोगों का दायित्व बनता है कि कल आप भी नहीं रहिएगा, हो सकता है, ताकि गांव के लोग पैसा जब आपने जमा करवाया मांगने आपको आएंगे और आप दोषी आप रहिएगा, क्योंकि बीच में आपने एजेंट मतलब क्या हो गया, बीच का मीडिएटर का काम किया, दलाली का काम किया। कंपनी ने आपको कमीशन दिया, उसके बदले आपने जनता को वहां पर फंसाया, यही तो कहेंगे लोग। इसलिए तमाम एजेंट को हाथ जोड़कर विनती बोलते हैं कि आप लोग एक हो जाइए, आप लोग एक हो जाइए, साथ ही साथ जितने भी जमाकर्ता निवेशक हैं उन लोगों को ले लीजिए, और हर एक राज्य में, हर एक जिला में, पर झारखंड के जितने लोग हैं वो झारखंड में करेंगे, रांची के आने वाले सारे मार्ग को जाम करिए। आखिर में केंद्र सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो कांग्रेस क्या कर रही है, जेएमएम क्या कर रही है, और विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है। चाहे बिहार का मामला रहे तो आरजेडी क्या कर रहा है, जदयू क्या कर रहा है, अखिलेश जी की पार्टी क्या कर रही है, ये समाज, ये सारे लोगों को जो है ये टारगेट आप अपने राज्यों में करिए, तभी पैसा मिलेगा। यही 4 महीना में, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं आया है और उसके पहले पैसा ले लीजिए ना, 5 साल फिर सूत जाएगा ये सब और पैसा नहीं देगा। अब मैं तमाम लोगों को बता रहा हूं जिसका सहारा कर्मी है, क्योंकि अभी राष्ट्रपति संज्ञान लिए, अभी मामला गर्म है, अभी लोहा गर्म है, अभी आंदोलन करिए, लोहा गर्म है। मैं बता रहा हूं आंदोलन करिए, सभी को पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ इसमें कुछ नहीं, एकजुटता की आवश्यकता है। आप तमाम लोग एकजुट हो जाइए, एक साथ हो जाइए, किसी से मतभेद, और सबसे बड़ी बात मतभेद किस चीज की, पैसा तो सरकार से लिए, पैसा सरकार देगी, सहारा इंडिया देगी, इसमें प्रधानमंत्री जी डायरेक्शन देंगे, और नहीं तो आपका पैसा फिर चुनाव में लगाया जाएगा और आपको वही 10 रुपया 20 रुपया फिर से दिया जाएगा और वही दारू महुआ खिलाया जाएगा और वही पैसा का जो है फिर से आपको 100, 50, 500, 1000, 5000 आप ही का पैसा आप ही को देगा। लेकिन तब बचला हमारा 5 लाख और 10 लाख और 20 लाख जमा किए, मिलेगा 10,000, 5,200। तो ये नहीं लेना है, हमने पूरा रकम जिस प्रकार से दिया है, जिस ब्रांच में हम लोगों ने पैसा जमा किया है उसी ब्रांच में हमको पैसा मिलना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप एकजुट होइएगा, क्योंकि जब आपको बता रहे हैं हम 5,000 पहुंचे जंतर मंतर, लेकिन राष्ट्रपति ने संज्ञान लिया, राष्ट्रपति ने संज्ञान लिया कि सहारा निवेशकों को पैसा मिलना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो यदि राष्ट्रपति संज्ञान में लेंगे, प्रधानमंत्री संज्ञान में लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि सहारा निवेशकों का पैसा मिलेगा। आप लोग मुझे साथ दो। आपने कहा, बोल बता रहा हूं कि हम लोग बार बार बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जोड़ के लेंगे पाई पाई, आप लोग जो है सो मेरा साथ दीजिए। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे साथ दो, आपका पैसा वापस दिलाऊंगा। तमाम मैं बता रहा हूं दोस्तों, सभी जगह अभी देखिए झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन हुआ, सरकार झुकी, बोला कि मुझे 10 जनवरी तक का समय दीजिए, मैं इस पर बहुत दिनों से आंदोलन का परिणाम निकलता है। आंदोलन नहीं होता तो देश आजाद नहीं होता। इसलिए अपने पैसे के लिए एजेंट लोग भी समझिए, निवेशक भी समझिए, अपने पैसे के लिए बाहर निकलिए। नहीं बाहर निकलिएगा पैसा गल जाएगा भैया, आपका मेहनत का पैसा है,
आपके मजदूरी का पैसा है, आपने लकड़ी बेच के कमाया, किसान कोई बेटी की शादी के लिए रखा था, कोई अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए रखा, और सब पैसा हड़प के खा जा रहा ये लोग। तो ये चीज के लिए आपको निकलना पड़ेगा। और तमाम लोगों का मैं अनुरोध कर रहे हैं, तमाम लोग, अभी भी सबसे बड़ी विडंबना, अभी भी कुछ लोग पैसा जमा कर रहा है, अभी भी, जब जान चुका है कि पैसा ये नहीं दे रहा है, फिर भी जमा करवा रहा है, फिर भी जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किस लिए? कमीशन के लिए। आपको 10% कमीशन कमाने के लिए गरीब जनता का 90% पैसा आप सहारा को फेंक दे रहे हैं, 90% पैसा जमा फेंक दे रहे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, मत ठगिए जनता को। सुब्रतो राय मर गया, देखे ना, मर गया, बेटा पानी देने वाला नहीं मिला, बेटा पानी देने वाला नहीं मिला। इसलिए बेईमानी मत कीजिए। गरीबों का पैसा को निकालना है तो सबको, जितने भी एजेंट हैं, झारखंड के सभी जिलों के एजेंट, पूरे भारत के जो सभी जिले के एजेंट जो हैं, पूरे 12 लाख निकलिए, 12.5 लाख। और आप लोग निवेशकों को भी साथ में लेकर के आइए कि अगर यदि आप आंदोलन में, समझाइए, आंदोलन में जाइएगा तभी सरकार पैसा देगी। और उन लोगों को लेकर के आइएगा। एक बार गिर निकलने का 13 करोड़ निकलिए, 13 करोड़ का जमा निवेशकों का पैसा मिलेगा। अभी 10-10 हजार बोल रहा है ना, तब 10-10 लाख का वह भेजना शुरू करेगा, 10-10 लाख। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग, तमाम लोग जो है सो एक साथ होइए और आगे बढ़िए। मैं आप लोगों को, पूरे भारत के सहारा निवेशकों को और जो भी एजेंट हैं, अभिकर्ता को जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। धन्यवाद।